आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना चाहिए? हम जानते हैं ड्रामा फिक्स है, सारा सिस्टेमेटिक चल रहा है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए। उत्तर में बाबा बताते हैं, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, मेहनत से आगे जो हमें बढ़ने का काम करना है, मेहनत से, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं। ये अंदर में पक्का कर लो। ड्रामा लाख फिक्स सही, फिर भी शिव बाबा को आके ब्रह्मा द्वारा मेहनत करानी पड़ती है, बार बार कहना पड़ता है, बच्चे ये करो ये करो ये करो। तो शिव बाबा से समझदार तो हम नहीं है। ड्रामा भी वही बताने वाले हैं और ड्रामा के मुख्य हैं भी वही, ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर, जो भी कहो। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा संगम का समय है। इसलिए बच्चे, बाप कहते हैं विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बना लो। बाहर का विनाश कब होगा मुझे पता नहीं, बाबा ने कहा 1 सेकंड पहले भी हम बताएंगे नहीं, लेकिन आखिर अपने इस प्रकृति का एक दिन विनाश होगा ही होगा, नहीं होगा? होगा ना। तो वो समय याद रखो कि जब मैं इस तन से निकलूं तो अवस्था हमारी कैसी हो, उसके लिए बिना अभ्यास के कुछ नहीं। हे अर्जुन, अंत काल में भी वही मुझे बचता है, वही मुझे प्राप्त होता है जो चिरकाल का अभ्यासी होता है, चिरकाल का संस्कारी होता है। तो ये बात अंदर में पक्की रखनी है हम ब्राह्मण बच्चों को। बाबा कहते हैं विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अच्छा भाई, ओम शांति। आज गीत नहीं बजा। बाबा ने कहा इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। तो बाबा कहते हैं मुख्य है देह का अभिमान। अपने को देह समझना ही विकारों के दलदल में पैर रखना हो जाता है। बाबा कहते हैं देखो तुम कितने थोड़े से बच्चे हो जो निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हो। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरी तरफ मुट्ठी भर। मुट्ठी में जब मुट्ठी बांधते हैं तो इसमें क्या 4 उंगलियां और 5वां अंगूठा, यही 5 पांडवों का गायन है। ठीक है, बस ये समझ लो हमारी इन मुट्ठी भर में गिनती है। कितने हम महान हैं, लायक हैं, काबिल हैं, बाबा के रतन हैं हम। एक तरफ करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ तुम सिर्फ थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं? भाई सब तो नहीं होते। निश्चय बुद्धि विजयंती, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि ही विजयंती होते हैं। फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे सतयुग में, यहाँ के विजयी फिर वहां ऊंच पद पाएंगे। माला गाई जाती है, माला का नाम सुनते ही कई ज्ञानियों के दिमाग में ज्ञान के तूफान उठ पड़ते हैं। बाबा के ज्ञान को लेकर के भी हलचल पैदा हो जाती। आज बाबा ने बहुत ही सटीक, बहुत अच्छे से समझाया। बाबा ने कहा माला 8 की भी होती, 108 की भी होती, 16,108 की भी होती। अब 16,000 हैं या 5-10 हजार हैं, उनका कोई बच्चे हिसाब नहीं निकाला जाता। जरूरत नहीं, ये मालाएं गाई जाती हैं भक्ति मार्ग में, इसलिए बाबा इनका मिसाल देते हैं। बाबा कहते हैं तुम इन सब बातों पर ज्यादा विचार क्यों करते हो? जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे, बच्चे उतने ही बनेंगे। 100 बने, 200-300 बने, बच्चे पूछने की दरकार नहीं। बड़ा दिमाग लगाते हैं। 8 राजा होंगे, फिर उनके अंडर में कुछ राजा होंगे, फिर ये होगा। अरे भाई बढ़िया बात है, उन 8 राजाओं में या महाराजाओं के अंडर के राजाओं में तुम्हारा नाम कहाँ है पुरुषार्थ। तो बाबा ने मेन फोकस दिलाया, बच्चे इन बातों में न जा करके चिंतन करना है ज्ञान का, तो ये करो कि कर्मातीत अवस्था मुझे अंत समय आने से पहले
कैसे प्राप्त करनी है। अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत करके अनेक आत्माओं तक शुद्ध श्रेष्ठ वाइब्रेशन के आधार पर अपनी शक्तियों को पहुंचाकर उनकी कैसे सेवा करें हम, ये लक्ष्य रखो, ये करो मनन चिंतन। बाकी तो सब धीरे धीरे बाबा कहते समय आता जाता है और ज्ञान की पॉइंट्स बाबा क्लियर करते चले जाते हैं। अच्छा भाई आगे चलो। तो बाबा कहते हैं जानते तो हो ना, बाप को याद करते करते हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। बहुत ही सुंदर बाबा ने बात कही। जानते यह भी हो तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो और यह संगम युग सदा कल्याणकारी है। युग भी कल्याणकारी और पापा जी भी हमारे कल्याणकारी हैं। उनका नाम ही है शिव अर्थात सदा कल्याणकारी। फिर चिंता किस बात की। तुम बच्चे भी ब्राह्मण बनते हो, जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर भविष्य में देवी और देवताएं बनते हैं। विनाश भी तुमको इन आंखों से देखना है। बाबा कहते हैं अपना तो आदमी देख ही लेता है, चलो वो तो चलो लेट लपेट भी सही है ना। बाबा कहते हैं जो तुम इन आंखों से देखेंगे कैसे मनुष्य बम शादी छोड़ते हैं, क्या क्या करते हैं। फिर बाबा ने मिसाल भी दिया कि एक ही बम डाला और क्या से क्या आज भी वहां पे नस्लें खराब हो रही हैं, ऐसा ऐसा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम बाप को याद करते रहो, बस माया घड़ी घड़ी बुद्धि तोड़ देती है। अजुन तुम अचल अडोल अभी स्थिर बने कहाँ हो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते, तो माया के तूफान तो आएंगे ही। अलग से स्पेशल व्यक्तिगत अपने लिए कुछ समय जरूर निकालो, फिर देखो सब ठीक होता चला जाता है। याद करते रहने से विकर्म भी विनाश होते हैं। इसको कहा जाता है योगा अग्नि, राज योगा विकर्मो दग्धा। हे अर्जुना, ये अभी की बात है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा बाबा के बने, वो भी बाबा को याद नहीं करते पूरा। और जो घर ग्रस्त में रहने वाले हो जास्ती बाबा को याद करते हैं। बाप तो कहते बच्चे तुम्हें तो अंधों की लाठी बनना है। लाठी सहारा, लाठी माना वैसे लाठी नहीं कोई तुम्हें पकड़ के चलेगा। भावनात्मक भावना समझो बाबा की। क्या चाहते बाबा कहते तुम्हें जिनके पास ज्ञान नेत्र नहीं है उनका सहारा बनो, साथी बनो, अपने साथ साथ उनकी नैया को भी पार ले जाने वाले बनो। ठीक है। अच्छा भाई मुख्य मुख्य पॉइंट्स सुनी। बाबा ने फिर एक बार रिपीट किया। ड्रामा की एक्यूरेट नॉलेज लेने के बाद भी अगर हम इधर उधर की बातों में अटकते हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए क्या नहीं करना। अरे भाई पुरुषार्थ करना है, करना क्या नहीं है, किसी पर नाराज नहीं होना। हर आत्मा अपने अपने कर्मों के ड्रामा के समय के वशीभूत है। निश्चय बुद्धि बनना है और दूसरों को भी बनाना है। वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि जब वह सेवाधारी महावीर था इसलिए खुद कभी जला नहीं, पूंछ द्वारा अपनी लंका को और जला दिया। खुद नहीं जला, खुद नहीं हुआ उसको। क्यों? क्योंकि वो सेवक था प्रभु श्री राम का। बचाव करना उनका काम है। जो अपने बारे में सोचता है ना उसके बारे में बाबा सोचना बंद कर देता है, और जो पूर्ण रूप से बाबा के ऊपर है, भगवान जिसके बारे में सोचने को तैयार हो उसे अपने बारे में क्या सोचना। बहुत गहरी बात। बाबा ने कहा यहाँ भी जो सदा के सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को समाप्त कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को भी नहीं जला सकते। हनुमान के दिल में सदा कौन बसता था? संशय हो गया ना, सीता को भी। हाँ, तो फाड़ के दिखा दिया। बोलो ऐसे कोई फाड़ के दिखाने वाली बात नहीं। दुनिया जानती है कौन क्या है। जब आपका जीवन संसार में चल रहा होता है सब जानते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ बोलते नहीं है। हाँ, कईयों को देखे अरे ये तो बाबा का निराला मस्ताना मस्ती भरा बच्चा है, ऐसे बोलते हैं, तो वो होते भी हैं। हीरा कहीं भी हो, लाल कहीं भी हो, छिपता नहीं है। हाँ, हीरा नाली में भी पड़ा हो, हीरा तो हीरा रहता है, जौहरी जानता है। तो बाबा कहते हैं
हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था। तो बाप के सिवाय कोई और दिल में ना हो महावीरों, हनुमानों, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बन सकेंगे। इतना सहज भी नहीं है जो सोच लिया। सहज योग जरूर है, लेकिन विजयी बनना इतना आसान नहीं है। और आसान भी है जिनके दिल में बस एक बाबा बसता है ना, बाबा बसता है दिल में मेरे, बस। तो बाबा कहते हैं, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, ऐसे आप बाबा के साथ कंबाइंड रहो। ये स्लोगन ईश्वरीय आज्ञा है। हे योगी आत्माओं, जैसे शरीर और आत्मा जीवन में एक दूसरे से एक पल भी जुदा नहीं होते, और जुदा हुए जीवन खत्म। तो इसी तरीके से श्वासों का आवागमन जारी है ना, बंद तो जिंदगी बंद। ऐसे ही महसूस करो इस योगी जीवन में, बाबा नहीं तो योगी जीवन नहीं। निरंतर उसको अपने ऊपर, जैसे फोकस लाइट होती ना, ऐसे मेरे ऊपर पड़ रही है, और उस लाइट के नीचे मैं पूरा कर्म योग करता चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अपनी स्थिति में भी हूँ, दूसरों को भी आत्मिक नजर से देखता हूँ, लेकिन बाबा मेरे ऊपर है। अच्छा भाई, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।